यू विल बी फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि इन कमिंग डेज एग्ज़ाम्स विल बी हेल्ड ऑन, यू नो वेरी वेल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट 4 होगा। ओके, तो आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आया। दरअसल मेरी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गई थी, दैट्स वाई आई कैन नॉट मेक वीडियो। सो डोंट वरी, अब से कंटिन्यू होगा जैसा पहले चल रहा था। ओके, और आप लोग देखिए, आज हम लोग बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यूएसए का ही ये पार्ट 2 होगा। आज इसमें यूएसए की नदियाँ और यूएसए के कुछ जो बचे कुछ एक भाग हैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ। जनरली आप लोग जानते होंगे एक नदी के बारे में जिसको बोलते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी, है ना। पता तो होगा ही, सुना होगा सबने, मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी नदी, ये नदी जो है पूर्ण रूप से अमेरिका से ही निकलती है और अमेरिका की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, समझ रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर फॉर अमेरिका एंड एज वेल एज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। ये नदी, इसकी 2 शाखाएं हैं, एक है मिसिसिपी, समझ रहे हैं आप, ये एक है मिसौरी। ऐसे जो मिसिसिपी है ये अमेरिका के जो है पश्चिमी भाग से निकलती है और जो मिसौरी है ये अमेरिका के पूर्वी भाग से निकलती है। मैप में आप देखिए, ये है आपका रॉकीज पर्वत, इसके थोड़ा सा पूर्व से यहाँ से निकलती है मिसिसिपी, इधर से निकलती है आपकी मिसौरी, समझ रहे हैं आप। ये ऐसे आती है, इस तरह से मिसिसिपी मिसौरी निकल के आती है आगे। फिर इसकी एक धारा ये बन जाती है, ये है आपका पश्चिमी सिरा, ये है पूर्वी सिरा, ठीक है। ये निकल के जब आती है एक धारा बन जाती है और ये अपना जल कहाँ गिराती है, इसके दक्षिण पूर्व में क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जल गिराती है। लेकिन याद रखिए, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में जल गिराने से पहले जो है पूर्व में से ही जो है, जो अमेरिका का ये पूर्वी छोर है, ये आप देख रहे हैं मैप में, देखिए, एक मिनट, ये नहीं, ये अमेरिका का जो पूर्वी छोर है, ये यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका, अरे, टेनेसी। ये आती है, ये भी मिसिसिपी मिसौरी की शाखा बन जाती है और ये अब मिलकर के आगे कितनी नदी बन गई, 3 नदियाँ यहाँ से निकलती है। ये अमेरिका का पूर्वी भाग है, इसके पास से निकलती है और ये यहाँ पे मिल जाती है। इसका नाम क्या है, टेनेसी नदी। टेनेसी नदी जो है ये निकलती है, ये क्या है, ये पूर्वी यूएसए, तो यहाँ पे मिल जाती है, ये अपना जल गिराती है। अब चूँकि एक विशेषता और है मिसिसिपी मिसौरी नदी की विशेषता क्या है कि यहाँ पे इसका जो खाड़ी के पास, मैं थोड़ा खाड़ी और दूर से बनाऊँगा, खाड़ी के पास जब ये गिर जाती है तो इसका जो डेल्टा है ये ऐसा कुछ है, समझ रहे हैं आप। ये यहाँ पे कुछ ऐसी हो गई है। इस डेल्टा का मैं चित्र कुछ जैसे पक्षी का पंजा नहीं होता है, इस तरह का कुछ बना है, इसको बोलते हैं पक्षीपाद।
मतलब जो कोई बर्ड है उसका जो पैर होता है, जैसे बतख वतख का जो पैर होता है, समझ रहे हैं आप? पक्षीपाद डेल्टा, पक्षीपाद डेल्टा। तो यहाँ के डेल्टा को हम लोग क्या, कौन सा डेल्टा नाम देते हैं? पक्षीपाद डेल्टा। समझ रहे हैं? ठीक है, ये हो गया पक्षीपाद डेल्टा। एक नदी और यहाँ पे आप समझ लीजिए, इसी के पास से यहाँ पे है आपका जो मिसिसिपी जो है, ये पश्चिमी भाग से निकलती है यहाँ से आप मैप में देखिए, एक नदी निकलती है जिसका नाम है रेड नदी। रेड नदी भी बहकर आती है, ऐसे ऐसे आती है, लेकिन ये जो है पक्षीपाद डेल्टा में ही अपना जल गिराती है। समझिए, ये ऐसा डेल्टा क्षेत्र है पूरा इतना, ये यहाँ से आ रही है रेड नदी, ये आ रही है रेड नदी, ये भी अपना जल गिराती है। लेकिन सबसे खास बात इस नदी की ये है, कौन सी नदी नाम जान लीजिए? रेड नदी। रेड नदी की विशेषता ये है कि ये जो नदी आ रही है मिसिसिपी मिसौरी, ये मिसिसिपी मिसौरी की सहायक नदी नहीं है, अर्थात मिसिसिपी मिसौरी नदी में अपना जल नहीं मिलाती है। ये कहाँ जल अपना गिराती है? ये पक्षीपाद डेल्टा जो है इसमें अपना जल गिराती है। बात समझ में आ गई आपको? मिसिसिपी मिसौरी जो है आपकी, मिसिसिपी मिसौरी अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। मिसिसिपी अलग है, मिसौरी अलग धारा है, आगे चल के एक बन जाती है। टेनेसी इसमें मिल जाती है पूर्व से आकर के। रेड नदी इससे दूर रहती है, जो कि पक्षीपाद डेल्टा में, जहाँ जो मिसिसिपी मिसौरी का प्रमुख डेल्टा है वहाँ पर रेड नदी भी अपना डेल्टा बनाती है, और ये सारी गिर कर कहाँ चली जाती हैं? सब गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है। एक बात और, जो आपका पक्षीपाद डेल्टा है, यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध जो है एयरपोर्ट बना है। क्या है? यहाँ पे आपको मैप में देख पा रहे हैं? हाँ ठीक है, क्या है? एयरपोर्ट। उस एयरपोर्ट का नाम आप बताएंगे? चलिए मैं ही बताऊँगा, आप देखिए। इसका नाम हो सकता है नीचे ना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। उसका नाम है न्यू अर्लियांस। न्यू अर्लियांस। न्यू अर्लियांस जो है अमेरिका का बहुत ही प्रसिद्ध एयरपोर्ट है, और इसी न्यू अर्लियांस के जस्ट उत्तर में, जैसे समझिए यहाँ पर अगर आपको न्यू अर्लियांस दिखता है, देखिए मैं इधर बताता हूँ, इधर देखिए, जैसे ये डेल्टा है, यहाँ पे आपका न्यू अर्लियांस है, न्यू अर्लियांस। जस्ट इसके उत्तर में यहाँ पर आपका एक बंदरगाह है, ह्यूस्टन शहर है, बंदरगाह नहीं सॉरी, ह्यूस्टन नामक शहर है, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि मिसिसिपी मिसौरी नदी के तट पर, या कह लिया जाए कि ह्यूस्टन शहर कहाँ पर है, या न्यू अर्लियांस एयरपोर्ट के सबसे निकटतम जो शहर स्थित है वो कौन सा है? तो वो है ह्यूस्टन। आप समझ गए? ठीक है। और आपको जान के ये भी बहुत हैरानी होगी कि दुनिया में आपको पता है सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र कौन सी नदी का है? अमेजन नदी का, आपको पता होगा, यानी सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम जो है अमेजन नदी का है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा नदी तंत्र, जैसे मैंने बताया था दक्षिण अमेरिका में डेल्ला प्लाटा नदी तंत्र, जो 3 नदियों का मिलकर बना था, और भी कई नदी तंत्र, जो ऐसे नदी तंत्र उनको बोलते हैं जिसमें कई सारी नदियाँ मिल जाती हैं, कुछ 4, 5, 6 नदियाँ मिलकर प्रमुख नदियाँ, और एक बड़ा सा नदी तंत्र बनाती हैं। ठीक है, जैसे दक्षिण अमेरिका में मैंने 3 नदियाँ बताई थी, तो जैसे उरुग्वे, पराग्वे और पराना नदियाँ मिलकर के कौन सा नदी बनाती थी? प्लाटा नदी तंत्र, और प्लाटा की खाड़ी में गिरती थी। इसी प्रकार मैं दक्षिण अमेरिका में बताता हूँ कि मिसिसिपी मिसौरी नदी का जो नदी तंत्र है, और साथ में नदी तंत्र 3 नदियाँ तो कम से कम होनी चाहिए, तो तीसरी कौन सी मिलती है इसमें? जाहिर सी बात है टेनेसी नदी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मिसिसिपी, मिसौरी, टेनेसी, इनका जो नदी तंत्र है ये दुनिया में सबसे बड़ा नदी तंत्र है, सबसे बड़ा नदी तंत्र।
अंतर महाद्वीपीय, समझ रहे हैं, मतलब देश के अंदर ही, मैं पूरे विश्व में नहीं कह रहा हूँ। ऐसे तो गंगा ब्रह्मपुत्र और नदियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, मैं सिर्फ देश के अंदर एक बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? ओके, ठीक है। तो सबसे बड़ा नदी तंत्र हो गया इसका। अब बात करते हैं हम लोग आगे, एक नदी इसकी, अब देखिए यहाँ पे जो है अमेरिका, ये है अमेरिका पूरा आपका, ठीक है, ये पूरा, बल्कि आप ये इसका दक्षिणी भाग कुछ बाहर निकल गया है, मैक्सिको है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये इधर का क्षेत्र देखिए, ये रॉकीज पर्वत है पूरा, ये पूरा मैंने बताया है, ये रॉकीज पर्वत है सब पूरा। अमेरिका का ये जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जो है यहाँ पर आपका पाया जाता है जो है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है डेथ वैली। डेथ वैली की चर्चा बाद में करेंगे, पहले यहाँ जानिए क्या है। यहाँ का दक्षिण पूर्वी जो विस्तार है अमेरिका का, यहाँ पे पाया जाता है कोलोराडो पठार। कौन सा पठार है? कोलोराडो पठार। मैं इधर बनाता हूँ, ये है आपका कोलोराडो पठार, कोलोराडो पठार पूरा, ये आपका कोलोराडो पठार है। कोलोराडो पठार, अब ये रॉकीज पर्वत इसके बीच से निकला है, रॉकीज पर्वत से होते हुए, रॉकीज पर्वत इससे होते हुए गया है। रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट इल्बर्ट यहीं पे आसपास है, यहाँ मान लेते हैं माउंट इल्बर्ट है। माउंट इल्बर्ट से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? आप बताओगे उस नदी का नाम क्या है? वो भी अमेरिका की ही नदी है, समझे? तो माउंट इल्बर्ट से जो नदी निकलती है, इसका नाम है इसी पठार के नाम पर कोलोराडो। मैं इधर नाम लिखूँगा क्योंकि इधर मुझे भी बनाना है। कौन सी नदी निकलती है? एक नदी निकलती है माउंट इल्बर्ट, ये नाम लिखो, माउंट इल्बर्ट पीक है जो है अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, माउंट इल्बर्ट। यहाँ से नदी निकलती है ये ऐसे, और इधर दक्षिण में इसके क्या है? ये का क्या है आपका? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यानी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की खाड़ी है। यहाँ से नदी निकलती है कोलोराडो नदी, और ये अपना जल कहाँ गिराती है? कोलोराडो नदी की घाटी में गिराती है, समझ रहे हैं? कोलोराडो पठार से जब निकलती है तो इसी नदी के तट पर एक शहर स्थित है जो है इसके पश्चिम में स्थित है, जिसका नाम है लॉस वेगास। आप मैप में देखिए, आपको सब दिखेगा। लॉस वेगास काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है लॉस वेगास। किस नदी के तट पर है? कोलोराडो नदी के तट पर। कोलोराडो पठार जो है इसी नदी, हाँ ठीक है, कोलोराडो पठार के ही पश्चिमी क्षेत्र में इधर यहाँ पे है डेथ वैली। क्यों इसको डेथ वैली नाम देते हैं? इसकी जो गहराई है, समुद्र तल जानते हैं आप कितना नीचा है, और उससे भी समुद्र तल से भी 86 फीट नीचे है, 86 फीट गहरी है, 86 फीट गहरी है। अब चूँकि इतना गहरा है तो नीचे क्या है? नीचे ना वाष्प है, जलवाष्प है, ना वर्षा है, और इसके चारों तरफ एक गर्म हवाएं, जैसे भंवर आपने देखा है, भंवर धाराएं, मैग्नेट पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, या आप यूँ कह लीजिए भंवर पानी में देखा होगा, तो उसमें कई बहुत तेज़ से हवाएं घूमती हैं, बहुत तेज़ से उसमें पानी घूमता है,
उसी प्रकार वहाँ गर्म हवाएं घूमती हैं, इतनी ज़्यादा गर्म, अगर आदमी वहाँ गिर गया तो ये मान के चलिए 4-6 घंटे भी नहीं जीवित रह सकता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है। वहाँ का टेम्परेचर आप मान के चलिए 55 से 56 डिग्री सेल्सियस होता है। अब समझिए इतने टेम्परेचर में क्या कोई आदमी सांस ले सकता है, कोई जीवित रह सकता है? असंभव है। इस वजह से इसको डेथ वैली कहा जाता है। यह एक सिंक्लाइंड वैली है। कैसी वैली है? सिंक्लाइंड, सिंक्लाइंड, सिंक्लाइंड यानी अभिन्नति घाटी जिसको बोलते हैं, अभिन्नति, उत्क्रम अभिन्नति, दो चीज़ें होती हैं। तो अभिन्नति मतलब जो गहरी घाटी है, यानी बहुत गहरी घाटी है, सीधी सी बात आप कहीं ये समझिए। ओके, तो ये तो हो गया आपका डेथ वैली के बारे में, क्योंकि नीचे बहुत ही ज़्यादा गर्म हवाएं हैं, दैट्स वाई वहाँ पे पॉसिबल नहीं है थिंग्स, और वहाँ पे जी रहना भी असंभव है। तो ये मैंने कोलोराडो पठार बताया आपको, कोलोराडो नदी निकलने के लिए बताया। कहाँ से निकलती है आप समझ गए, माउंट एल्बर्ट चोटी से निकलती है और अमेरिका के पश्चिम में बहती है। इसके बगल में कौन सा शहर है? लॉस वेगास। कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। क्लियर? चलिए, ये हो गया आपका इसके बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक नदी और है इसकी इम्पोर्टेंट, जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा भी बनाती है। तो उसको हम दोनों में पढ़ चुके हैं, हालांकि एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता दूं, उसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ये जो आती है आपकी नदी, सेंट लॉरेंस नदी। देखा जाए तो ये जो इधर क्या है आपका, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन जो भी है ना, और इधर आपका यूरोप है। कहा जाता है सेंट लॉरेंस नदी का जो जलमार्ग है, ये दुनिया का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। कारण इसका जानते हैं? यहाँ पे अमेरिका का जो है एक बंदरगाह है, न्यूयॉर्क, जो कि विश्व का सबसे बड़ा व्यस्ततम बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। और अमेरिका का तो जानते ही हैं आप कितना प्रसिद्ध शहर है। तो इसका कारण है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है रहने योग्य परिस्थितियाँ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में यहीं पे हैं, ठीक है। अमेरिका के लोग सब यहीं रहते हैं, वाशिंगटन डीसी भी यहीं है, समझ रहे हैं आप, बोस्टन टी बंदरगाह भी यहीं है, बाल्टीमोर भी यहीं है, सब कुछ यहाँ पे। तो अब न्यूयॉर्क यहाँ पे है, इधर नॉर्थ अटलांटिक महासागर है, और इधर कौन सा देश महाद्वीप है? यूरोप, जिसको बनियों का देश भी कहते हैं। क्यों? ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, इटली सब इधर है, सारा व्यापारी पहले इधर था। इनका कहना था कि हमारे यहाँ कभी सूरज नहीं अस्त होता है। तो ये अब जब इधर व्यापार पहले से होता आ रहा है, बाबा आदम के ज़माने से, बहुत ही पुराने ज़माने से हो रहा है। ये बीच में समुद्र का एरिया है, जहाज़ इधर से आते हैं, सबसे पहले कहाँ उतरेंगे? न्यूयॉर्क, और या तो इस नदी के सहारे आएंगे, अमेरिका के और कनाडा के अंतर सब प्रवेश करते जाएंगे और व्यापार होता जाएगा। दैट्स वाई सेंट लॉरेंस नदी का जो जल मार्ग है काफ़ी जो है व्यस्ततम है, दुनिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह मार्ग, इसीलिए इसको माना जाता है सेंट लॉरेंस नदी का जल मार्ग। आपको क्लियर हो गया होगा? ठीक है। अब कुछ इसका मैं वन लाइनर अगर बताऊं तो जैसे, या यूँ कह लो कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका, न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में म्यूजियम है जिसका नाम है, खैर उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, चलिए छोड़िए, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। ये क्या है? ये आपका रेलवे स्टेशन है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। हालांकि मैं इसको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। एक आपका ये न्यूयॉर्क में ही है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ओके, एक पार्क है, येलो स्टोन पार्क, येलो स्टोन, पीला पत्थर पार्क, पीला पत्थर पार्क या येलो स्टोन पार्क। ये विश्व का प्रथम उद्यान है, समझे? फर्स्ट गार्डन ऑफ वर्ल्ड, कहाँ? अमेरिका में, ठीक है। एक अमेरिका में शहर है एरिजोना,
एरिज़ोना। वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके नाम पे पूरा शहर ही रख दिया जाता है, जिनका नाम मतलब शहर के नाम पर रख दिया जाता है, या यूँ कह लीजिए चीज़ों के नाम पर शहर का नाम रख दिया जाता है। एरिज़ोना शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे की सबसे बड़ी खान वहाँ कौन सी है? और वहीं की नहीं, बूटे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे खान है, बूटे खान, बूटे खान। तो ये आपका हो गया चीज़ों के बारे में फैक्ट। ठीक, अब और भी, अब और क्या बचा है? चलिए अच्छा एक और जान लीजिए, होम स्टेक ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये सोने की खान है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। नॉर्थ, सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूँ अभी। तो होम स्टेक अमेरिका में है, और कहाँ पे है? साउथ डकोटा स्टेट, दक्षिणी डकोटा राज्य में, साउथ डकोटा स्टेट में जो है ये है होम स्टेक। एक है मेसाबी की खान, मेसाबी खान। मेसाबी खान कहाँ है? ये भी अमेरिका में है। ये किस लिए है? लोहे के लिए है। तो ये मैंने आपको अमेरिका के बारे में जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने उतना देने का प्रयास किया। अब बाकी आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग जो है अपने आप अध्ययन करें, गहन अध्ययन करें और अमेरिका को समझें और खुद से एफर्ट करें। मैंने कोशिश की है कि मैं 95% या 90% कवर कर सकूं, और मैंने आपको करीब 90 से 92% दिया है आपको, समझ रहे हैं? मैंने इतना आपको दिया है। तो आप मेरे साथ लगे रहिए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाए रखें और खूब पढ़ाई करिए। देखिए, आप लोग वीडियो में कमेंट किया करिए। पहली बात तो आप वीडियो पूरा देखिए, वीडियो कमेंट करिए और उन लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, क्योंकि अच्छे कंटेंट के अभाव में एक अच्छे विद्यार्थी का जीवन गर्तमय हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, क्योंकि शिक्षा वह क्षेत्र है जिस क्षेत्र में व्यक्ति अपना अग्रिम और अपना एक जो है असीम विकास कर सकता है, जिससे वो अपनी सभी परिस्थितियों को, सभी विषम परिस्थितियों को भी बदल सकता है। तो आप लोग कर सकते हैं और आप लोग हेल्प करिए हमारी, और उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आपको पढ़ाई में ज़रूरत है। और मैं सोच रहा हूँ कि यूपी स्पेशल के बारे में, ये यूपी का भूगोल भी बता दूँ किसी दिन। थोड़ा बहुत यूपी का भूगोल एक हफ्ते में एक क्लास लिया करूँ, क्योंकि ज़रूरी है आपकी पेट की परीक्षाओं के लिए। समझ रहे हैं आप? तो आप लोग जैसा चाहेंगे कमेंट करेंगे तो बिल्कुल देखा जाएगा। और आप लोग एक क्लास में किसी दिन लूँगा जिसमें जितना मैंने पढ़ाया है उसके सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, उसका सिर्फ रिवीजन होगा और उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप लोग कमेंट किया करिए, अपना रिव्यू फीडबैक दिया करिए। ओके, चलिए विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।